गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं 2014 में आई मॉन्स्टरवर्स की कॉमिक्स गॉडजिला अवेकनिंग के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंसानों की वजह से गॉडजिला अपने हाइबरनेशन मूड से जाग गया और उसके साथ साथ एक खतरनाक मॉन्स्टर भी जाग गया जिसका नाम था शिनोमुरा, और उसने क्या क्या तबाही मचाई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। कहानी शुरू होती है 1980 टोक्यो से। शेरू सरीजाबा अपने फादर इजी से मिलता है जो उसे अर्जेंटली अपने पास बुलाता है। इजी शेरू को अपने काम के बारे में बताना शुरू करता है, वो काम जो उसने सालों से उससे छुपा के रखा था, और वो अपनी कहानी शुरू करता है हिरोशिमा से। 6 अगस्त 1945 में सिटी में एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी। उसके बाद में इजी अपनी वाइफ और अपने सन को ढूंढ रहा था और फाइनली उसे अपना बेटा मिल जाता है। इसके साथ साथ इजी देखता है आसमान में उड़ते एक क्रिएचर को। साथ में वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि पानी के अंदर भी कुछ है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। इसके बाद इजी शेरू को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में सुरक्षित छोड़ देता है और वापस जापानी नेवी में काम करने चला जाता है। 1 साल बाद इनके जहाज में एक कॉल आता है। ये कॉल अमेरिकन आदमी का होता है। सरीजाबा अपने कुछ आदमियों के साथ में उस आइलैंड पर जाते हैं ताकि वो उस आदमी की मदद कर सकें। वहां पहुंचकर उन्हें वो मिल जाता है। वो बताता है कि उनके शिप पर एक बड़ी सी चीज ने हमला कर दिया और ये हमला करने वाला होता है शिनोमुरा। शिनोमुरा इनकी शिप को पूरी तरीके से तोड़ देता है और इस शिप को पानी में डुबो देता है। इस हमले से सिर्फ इजी और एक अमेरिकन शॉ बच पाते हैं। शॉ इजी से इम्प्रेस होता है और वो उसे यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करने का ऑफर देता है। सरीजाबा उससे पूछता है कि वो चीज़ क्या थी। शॉ बोलता है कि फिलहाल तो नहीं पता, लेकिन यही ढूंढना उन लोगों का काम है। गॉडजिला भी वहां पहुंच जाता है और वो शिनोमुरा को वहां से जाते हुए देखता है। इसके बाद इजी पहली अमेरिकन और जापानीज मिलिट्री यूनिट का हिस्सा बन जाता है। ये पहली यूनिट थी जापान के वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर करने के बाद। यहाँ पर मोनार्क हेड मैक ऑथर मोनार्क के काम के बारे में एक्सप्लेन करता है और ये बताता है कि मोनार्क का काम उस म्यूटो को सीक्रेटली तरीके से मारना है ताकि दुनिया को पता ना चले और दुनिया में हाहाकार ना मचे। इसके बाद में शिनोमुरा कई जगह अटैक करता है। 1946 में वो रशिया के नोवोसिबिर्स्क, इसके बाद 1947 में ऑस्ट्रेलिया में, 1948 में मोन्स्टर आइलैंड पर, 1949 में न्यूजीलैंड, 1950 में यैप और 1950 में ही ग्वाम पे अटैक करता है। लेकिन आई विटनेस यही बताते हैं कि जब भी शिनोमुरा ने अटैक किया उसके साथ साथ उन्होंने एक जायंट क्रिएचर को भी देखा जो हमेशा शिनोमुरा का पीछा करता रहता है। ग्वाम के लोग इजी को बताते हैं कि उस मॉन्स्टर का नाम गोजिरा है। इजी इसकी बात पे भरोसा करता है और मोनार्क को बताता है कि गोजिरा एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है जापानी वर्ड का जो गोरिल्ला और वेल से मिलकर बना है, और यहाँ बताने की कोशिश करता है कि एक दूसरा क्रिएचर भी है, लेकिन यहाँ पर उसकी बातों का भरोसा नहीं किया जाता। इजी इंसिस्ट करता है कि हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए। इजी की बात मानकर यूएसएस पहली न्यूक्लियर सबमरीन गॉडजिला को ढूंढने के लिए भेजती है और कई हफ्तों की सर्चिंग के बाद में भी उन्हें गॉडजिला का कोई नामो निशान नहीं मिलता। 3 साल बाद 1953 में इजी अपने बेटे शेरू के साथ में खेलता रहता है। वहां पे शॉ आ जाता है और शेरू को बोलता है कि उसे उसके फादर को थोड़ी देर के लिए लेकर जाना होगा, और वो इजी को मोनार्क के हेडक्वार्टर में ले आता है। यहाँ पर इजी डॉक्टर ज़ैमेलिक से मिलता है। ज़ैमेलिक बताता है कि उन्हें एक जायंट शेल फिलीपींस में मिली है जो कि शिनोमुरा की है, और ज़ैमेलिक एक्सप्लेन करता है कि रेडिएशन शिनोमुरा को ग्रो करने की पावर देता है, लेकिन फायर से इसे मारा जा सकता है। ज़ैमेलिक कहता है कि ये बहुत तेजी से बढ़ सकता है और वो समझ नहीं पाता कि इसने अभी तक दुनिया पे कब्जा क्यों नहीं कर लिया। इजी बोलता है क्योंकि गॉडजिला इसे रोक रहा है। यहाँ पर इजी एक्सप्लेन करता है कि गोजिरा तब से धरती पर है जब धरती पर रेडिएशन का लेवल आज से 10 गुना ज्यादा था, और 250 मिलियन साल पहले शिनोमुरा भी गोजिरा के आसपास पहुंच गया होगा, और गोजिरा ने अपनी एटॉमिक ब्रीथ से उसे धरती के बहुत अंदर भेज दिया और शिनोमुरा के लिए रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया। उसी समय पर धरती पर एक एस्ट्रॉइड गिरा जिसने धरती पर रेडियो एक्टिव लेवल को
डिस्ट्रॉय कर दिया। ऊपरी सतह पर रेडिएशन ना होने की वजह से ये सब बड़े क्रिएचर्स पृथ्वी के कोर में पहुंच गए। गोजिला भी वहीं से रेडिएशन ऑब्जर्व करता रहता था और ये क्रिएचर पृथ्वी के कोर में हाइबरनेशन मूड पर थे और मिलियन सालों तक हाइबरनेशन में रहने के बाद हिरोशिमा की बमबारी के कारण गोजिला शिनोमुरा जाग गए और शिनोमुरा पृथ्वी के ऊपर आ गया क्योंकि रेडिएशन लेवल यहाँ पर बढ़ गया। जब भी शिनोमुरा ने अटैक किया, गॉडजिला को भी वहां पर देखा गया। इजी ये कहता है कि गॉडजिला को शिनोमुरा से लड़ने दिया जाए, गॉडजिला उसे खत्म कर देगा, लेकिन यहाँ पर इजी की बात पर कोई बिलीव नहीं करता। इसके बाद में इजी वापस इशिरो के पास में आ जाता है। इशिरो अपने टैंक में एक सी स्टार्स दिखाता है और इशिरो बोलता है कि सी स्टार अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकती है। शिनोमुरा की बॉडी भी अपने आप को मोनार्क के हेडक्वार्टर में रीजनरेट कर लेती। इशिरो और इजी कुछ साउंड सुनते हैं, लेकिन इजी इशिरो को बोल देता है कि कुछ नहीं, हवा चल रही है और इशिरो अपने विंडो से शिनोमुरा को आसमान में उड़ता हुआ देखता है। शिनोमुरा ने मोनार्क का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इजी शॉ से मिलता है और शॉ को एक्सप्लेन करता है कि शिनोमुरा पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता, अगर उसकी बॉडी का थोड़ा पार्ट्स भी बच जाए तो वो उसे रीजनरेट करके फिर से वापस आ जाता है और कहता है कि हमें गॉडजिला को ढूंढना ही होगा। शॉ कहता है कि मैं तुम्हें बिना एविडेंस के फंड की मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे एक शिप का अरेंजमेंट करके दे देता है और यह भी कहता है कि इस शिप पर तुम्हें अकेले ही जाना होगा गॉडजिला को ढूंढने। मार्च 1954 में शिनोमुरा अपने बाकी के शरीर को ढूंढकर मोस्टा आइलैंड पर कंबाइन हो जाता है। गॉडजिला भी ओशियन से राइज करता है और इन दोनों में बैटल चालू हो जाता है। आइलैंड पर एक लड़का ये सब देखता है और वो पापा ब्रावा कहकर चिल्लाते हुए वहां से भागता है और गांव में नोटिफाई करता है। यहाँ से ये लोग इजी को ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और इजी अपनी शिप लेकर उस जगह के लिए निकल जाता है। इजी शॉ और मोनार्क को भी इन्फॉर्म कर देता है गॉडजिला और शिनोमुरा के बारे में। इजी आइलैंड पर पहुंच जाता है। यहाँ पर इजी देखता है कि गॉडजिला अपनी ऑटोमिक ब्रीज से कंबाइंड शिनोमुरा को अलग अलग कर देता है और अपने ब्लास्ट से एक को मार देता है। नेवी की शिप भी यहाँ पहुंच जाती है और दूसरा बचा हुआ शिनोमुरा वहां से भाग जाता है। सिर्फ इजी ही ये देख पाता है और ये भी देखता है कि गॉडजिला उसे फॉलो करते हुए गया है और फाइनली मोनार्क के लोग भी गॉडजिला को देखकर बिलीव कर लेते हैं कि दूसरा भी क्रिएचर एग्जिस्ट करता है। अगले दिन ये लोग शिनोमुरा के गॉडजिला द्वारा मारे गए हिस्से को देखते हैं, लेकिन इजी यहाँ बताता है कि आधा हिस्सा यहाँ से उड़कर चला गया था जो सिर्फ उसी ने देखा है। अगले दिन मिलिट्री डिसाइड करती है कि वो गॉडजिला को बिकनी आइलैंड पर रोकेंगे। इजी इंसिस्ट करता है कि गॉडजिला को शिनोमुरा से लड़ने दिया जाए ताकि गॉडजिला शिनोमुरा को मार सके, लेकिन मिलिट्री के लोग कहते हैं कि ये करना बहुत खतरनाक होगा। जनरल मैक आर्थर वहां पर अपने हेलीकॉप्टर से पहुंच जाता है और वो परमिशन दे देता है म्यूटो के ऊपर न्यूक गिराने की। इजी मैकआर्थर से रुकने के लिए कहता है। मैकआर्थर कहता है कि वो जानता है कि उसका क्या कंसर्न है और वो ये भी जानता है कि वो सही सोच रहा है, लेकिन उसने कई साल लगाए हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने के लिए और वो ऐसे ही इन क्रिएचर्स को उसे डिस्ट्रॉय नहीं करने दे सकता और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन क्रिएचर्स का मरना जरूरी है। इजी बिकिनी आइलैंड पर पहुंचता है और वहां के लोगों को उस जगह को छोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद में मोनार्क देखते हैं कि गॉडजिला शिनोमुरा से लड़ रहा है और वो उसी जगह पर न्यूक ड्रॉप कर देते हैं और इस ब्लास्ट के कारण शिनोमुरा और गॉडजिला खत्म हो जाते हैं। इजी इशिरो को कहता है कि उसे लगता है कि गॉडजिला अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है और वो अपनी कहानी खत्म करता है। एक साल बाद इजी का देहांत हो जाता है और इशिरो इजी का अंतिम संस्कार करता है। यहाँ पर शॉ आ जाता है और इशिरो को बताता है कि अब उसका मोनार्क ज्वाइन करने का टाइम आ गया है। इशिरो सेरिजावा कहता है कि वो रेडी है मोनार्क ज्वाइन करने के लिए। शॉ कहता है लेकिन दुनिया रेडी नहीं है आने वाले खतरों के लिए। और आखिरी में हमें गॉडजिला दिखता है जो फायर के बीच में से रोर करता है और इसी के साथ में ये कॉमिक्स खत्म हो जाता है। 2014 में आई गॉडजिला अवेकनिंग कॉमिक्स 2014 की गॉडजिला मूवी का प्रिक्वल है। इस कॉमिक्स में हमें ये पता चला कि इशिरो सेरिजावा के फादर भी मोनार्क के लिए काम करते थे और वो भी गॉडजिला को बचाने के लिए कितने प्रोटेक्टिव थे और इशिरो सेरिजावा पूरी तरीके से अपने फादर जैसा ही है।
जो हमने आगे मूवीज में देखा। सो ऑलराइट गाइस, ये थी गॉडजिला अवेकनिंग कॉमिक्स आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।